आरपी ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में जानेंगे। महाभारत। महाभारत यह एक महाकाव्य है। महाभारत एक महाकाव्य है जिसकी रचना दूसरी शताब्दी के आसपास महर्षि वेद व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि महाभारत का उल्लेख की बात की जाए तो इसके बारे में चर्चा जो है ये दूसरी शताब्दी में की गई है। महाभारत एक प्रकार के क्या महाकाव्य है। प्रारंभ में यानी शुरू में इसमें 8,800 श्लोक थे जिसे संहिता कहा जाता था। शुरू में महाभारत में 8800 अर्थात 8,800 श्लोक थे जिसे महाभारत कहा जाता था, संहिता कहा जाता था। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा गया। इसी तरह कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या जो है 1,00,000 जो कि श्लोकों की संख्या हो गई, जिसे महाभारत या शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। नोट, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन में मिलती है। आश्वलायन एक प्रकार ग्रंथ है, उसमें जो है कि इसके बारे में मिलती है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, अर्थात महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह हम जानेंगे स्मृतियां के बारे में। वेदांग और सूत्रों की बाद स्मृतियां का उदय हुआ। जिसे वेदांग होता है तो वही वेदांग और सूत्रों के बाद जो है कि स्मृतियों का उदय हुआ। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अर्थात मनुस्मृति में देखा जाए तो मनुस्मृति जो है कि यह पहली कानूनी पुस्तक है। कानूनी पुस्तक इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इस ग्रंथ में, इस स्मृति में उच्च जाति की वरीयता दी गई, मान्यता दी गई, और जो एससी एसटी के जो महिला थी या पुरुष थे उनको जो कि वरीयता नहीं दिया गया था। इसमें विवाह के बारे में बताया गया कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें लड़कियों का उम्र जो है 12 वर्ष तथा लड़कों का उम्र जो है 25 वर्ष रखा गया। और साथ ही इसमें संस्कारों का भी उल्लेख किया गया है, अर्थात 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया, जिसमें सबसे अंतिम जो है संस्कार की बात करें, सबसे अंतिम संस्कार की बात करें तो वो अंत्येष्टि संस्कार है। अंत्येष्टि, सबसे अंतिम संस्कार की बात करें तो अंत्येष्टि संस्कार है। और इसमें जो है कि 4 आश्रमों का भी उल्लेख किया गया है। अब जानेंगे आरण्यक। यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। आरण्यक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों का जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें अंतिम जो है कि भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया। अर्थात आरण्यक को ब्राह्मण का अंतिम भाग भी कहा जाता है और दार्शनिक तथा रहस्यात्मक विषय भी कहा जाता है। इसकी रचना जो है आरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी। इसी कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक में यज्ञों के स्थान पर, यानी जग बोलते हैं, यज्ञों के स्थान पर ज्ञान तथा चिंतन का प्रधानता दी गई और इस प्रकार जो है कि दार्शनिक रचनाएं है। कालांतर में देखा जाए तो आरण्यक से कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। माने आरण्यक से ही जो है आपको उपनिषद के जो है कि विकास हुआ है। आरण्यकों की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 7 है। आरण्यकों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट जानेंगे हम वेदांग। वेदों को अच्छे से समझने के लिए जो है वेदांगों की रचना किया गया था।
वेदांग जो है कुल 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प तथा निरुक्त है। ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण या यज्ञ आदि कराने में सहायक थे। वेदांग से देखा जाए तो वेदों का शुद्ध आचरण भी हो उच्चारण भी हो सकता है और यज्ञ आदि करने में सहायता भी मिल सकती है। फिर है क्या? पुराण। पुराण के बारे में जानेंगे। पुराणों की रचयिता जो है लोमहर्षक तथा उसके पुत्र जो है कि उग्रश्रावा को माना जाता है। पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था। इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलता है। अब जानेंगे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं जो है कि प्रमाणिक पुराण है। माने पुराणों में देखा जाए तो मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और जो है कि प्रमाणिक पुराण है। पुराण को वेद का 5वां वेद कहा जाता है। यानी पुराण भी देखा जाए तो एक प्रकार का वेद ही है। तो यानी वेदों का 5वां भाग को कहा जाता है आपको पुराण। अब है सूत्र। सूत्र के बारे में जानेंगे तो इस साहित्य की रचना यानी सूत्र की रचना जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। अर्थात कहने का मतलब है लगभग जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सूत्र का जो है उल्लेख किया गया। माने कहने का मतलब है कि इसकी रचना की गई। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है, इसलिए कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र क्या है? तो ऐसे सूत्र जिसमें नियमों एवं विधि विधान नियम एवं विधि विधान का प्रतिपादन किया जाता है, उसे कल्प सूत्र कहा जाता है। धन्यवाद।